लेट्स डिस्कस एंजाइम्स। अब देखिए एंजाइम्स जो है वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में नॉर्मल कैटालिस्ट यूज करते हैं, उसी प्रकार से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें कैटालाइज करने का काम एंजाइम्स करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर द बायो catalysts which catalyze the biochemical reactions. Biochemical reactions. अब बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम एंजाइम का होता है। अब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये याद रखने की कोशिश करो। सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब तीसरी बात ये भी हमें समझना होगा, जितने भी एंजाइम्स है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, याद रखें। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सभी के सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब एंजाइम की एक्शन हाईली स्पेसिफिक होती है, ये याद रखना। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, याद रखे। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन और सबस्ट्रेट। इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक एंजाइम एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, लेकिन अगर एक ही एंजाइम से आप बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन के कैटालिसिस के बारे में सोचते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात, अब इनके जो नाम है ये कैसे आए, एंजाइम को किस प्रकार से नाम देना चाहिए। एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड, यानी वो किस कंपाउंड पे एक्ट हो रहा है उस कंपाउंड के नाम के ऊपर से भी एंजाइम को नाम दिया गया है, याद रखे। सो एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड, आफ्टर द कंपाउंड ऑन विच इट एक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर माल्टोज C12 H22O11, this is supposed to be the maltose। अब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस हमने माल्टेज से अगर किया तो माल्टेज हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। हमें पता है कि माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड, so it can give two molecules of monosaccharide upon hydrolysis। अब देखिए ये स्पेसिफिक एंजाइम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज माल्टोज, माल्टेज। अब दूसरी बात, समटाइम्स एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन, यानी कौन से रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है उस रिएक्शन के आधार पर भी हम लोग एंजाइम को नाम दे सकते हैं, याद रखें। सो समटाइम्स एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर रिएक्शन in which it is involved। जैसे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेज, याद रखें। फॉर एग्जांपल फोटोफॉस्फोरिलेज involve in
फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन याद रखें। उसी प्रकार से ऑक्सीडो रिडक्टेस इज द एंजाइम which bring about both oxidation and reduction. अब इसके बाद let's discuss mechanism of enzyme action. So let's have mechanism of enzyme action. अब एंजाइम किस प्रकार से काम करता है इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एक चीज याद रखे, एंजाइम्स जो है एखादे रिएक्शन को, एखादे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, याद रखे। सो एंजाइम्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये सबसे पहली बात याद रखे। आई मीन small amount of enzyme is capable of increasing the rate of biochemical reaction. अब हमें समझना होगा कि एंजाइम्स किस प्रकार से काम करते हैं। एंजाइम्स decrease the activation energy of biochemical reaction and hence increases the rate, याद रखें। So what enzymes do? Enzymes decrease the activation energy of biochemical reaction and increases the rate of reaction. यानी एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो डेफिनेटली रेट जो है वो बढ़ेगा। अब इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस देख रहे हो यूजिंग व्हाट सुक्रेस, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिमांडेड है 6.22 किलो जूल, याद रखें। सो एक्टिवेशन एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस of sucrose is 6.22 kilojoule per mole, but sucrase decreases activation energy up to 2.15, याद रखें। बट सुक्रेज ये एंजाइम है, ये डिक्रीज करेगा, सुक्रेज डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी up to 2.15 kilojoule per mole and hence increases the rate of reaction. अब बात करते हैं कि एंजाइम काम किस तरह से करता है। याद रखें, एंजाइम एक्शन लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, याद रखें। सो एंजाइम कैटालिसिस इज लॉक एंड की टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट से एंजाइम बाइंड करेगा, एंजाइम आइडेंटिफाई करेगा। याद रखना, एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को जाके क्या बोलते हैं उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। एक स्पेसिफिक हमने बताया एंजाइम एक्शन स्पेसिफिक होता है। सो एंजाइम attacks the specific substrate to form an intermediate later on get converted into product and thus released, यानी प्रोडक्ट रिलीज होगा और हम लोग एंजाइम को रिकवर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से लॉक एंड की मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन का बताया जा सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन।